हम सब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जान रहे हैं, इस पावर को पहचान रहे हैं और इस पावर को हम किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें इसको भी हम जान रहे हैं। बहुत सारे टेक्निक सीख रहे हैं और ये सारे टेक्निक्स और जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बुक, द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब ने। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी है, बहुत सारे टेक्निक्स हमने डिस्कस कर चुकी है। अगर हम इन सारे टेक्निक्स को लगातार बार बार करते रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी को सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी ज़िंदगी सफलता की ओर आगे बढ़ रही है तो इसमें सबसे बड़ा जो अभियान है, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का है। और अगर आपकी ज़िंदगी अभी तक रुकी हुई है, नहीं बढ़ पा रही है, तब भी सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप ही का है ना। हो सकता है बात को हजम करने में हमें थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन ये सच बात है। और ये किस तरह से है, हम बहुत सारे चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से हम खुद अपनी सोच को रोक के रखते हैं, हम खुद ही लिमिटेड सोचते हैं, हम खुद ही अपने सोच में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट होके ज़िंदगी को तबाह कर देती है, ज़िंदगी में रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है और जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारे पास नहीं आ पाती है। ये सारी की सारी चीज़ें होती है हमारे वो गहन विश्वास जो कि हमारे अवचेतन मन में छुपी हुई है। और उसी अवचेतन मन को किस तरह से हम कल्चर करें, किस तरह से प्रोग्राम करें, किस तरह से और उसकी पावर को यूटिलाइज करें, ये सारी बातें हम चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ज़रिए के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, प्लीज़ गो थ्रू द बुक एंड प्लीज़ आप लोग वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिए। और जो भी आपको ज़्यादा पता है या फिर बुक में आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर आप लोग उसको डिस्कस कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उसके सारे चैप्टर्स को मैं इस चैनल में अपलोड करती हूँ। और अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी या फिर मैनिफेस्टेशन रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी है या फिर कोई भी सेशन आपको चाहिए मेरे साथ इनर वर्क करने के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मेरे साथ सेशन बुक करवा सकते हैं जो कि पेड होता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनी सफलता की बातें। तो देखिए, हमने सफलता की जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। इसको हम बहुत इजीली चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि सफलता होती क्या है। देखिए, बाहर से जो हमें सफल दिखते हैं वो पता नहीं, हमें नहीं पता होता है कि वो सफल है या नहीं, क्योंकि हर किसी की सफलता की जो पायदान होती है वो अलग अलग होती है। कोई अगर चाहता है कि मुझे एक सफल कृषक बनना है, बहुत सारे चीज़ों को कल्टीवेट करना है, बहुत हमारे जो कल्टीवेशन है वहाँ उस फील्ड में मुझे अच्छा करना है, अगर उसका चाहत ये है और वो कलेक्टर भी बन जाता है ना, तब भी हमें तो लगेगा कि वो तो कलेक्टर बन गया है, वो तो सफल है, लेकिन उसके मुताबिक वो उसके लिए सफलता नहीं होती है। तो एग्जैक्टली सफलता होती क्या है? क्या अगर हम ज़्यादा पैसा कमा लें वो सफलता है? क्या हम कोई ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आ जाते हैं वो सफलता है? नहीं दोस्तों, सफलता वो है जहाँ पर आपको सुख और शांति और पैसा, सारी की सारी चीज़ें मिले, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बैलेंस्ड रहे। और एक बैलेंस ज़िंदगी ही आपको पीसफुल बना सकती है, आपके दिमाग को पीसफुल बना सकती है। यही सफल ज़िंदगी होती है। तो सफलता के 3 पायदान होते हैं। सबसे पहला पायदान ये जानना कि देखिए, जैसे कि अभी हमने बोला, सफलता क्या है? जब आपको शांतिपूर्ण महसूस हो, जब आप खुशी को महसूस करें अंदर से। वो कब होगी? जब आपको पहले पता चलेगा ना कि आपकी खुशी है ही क्या, कहाँ पर आपकी खुशी छुपी हुई है। तो सफलता का जो सबसे पहला पायदान होती है वो ये होती है कि आप अपनी खुशियों को ढूंढें। आप पहले जानने की कोशिश करें कि कौन सा काम आपके लिए बना है, आपका पर्पस क्या है, कौन सा काम करते हुए आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोग यहीं पे अटक जाते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंस यहाँ पर काम करती है,
परिवार की दबाव, समाज की दबाव, दोस्तों की दबाव, इस तरह से बहुत सारे इन्फ्लुएंस के कारण हम अपने आप के अपने अंदर में जो खुशी होती है उसको ढूंढने की कभी कोशिश ही नहीं करते हैं। और अगर किसी को पता चल भी जाता है कि मुझे ये काम करने में मज़ा आता है, गाना गाने में मज़ा आता है, चित्र करने में मज़ा आता है, या फिर फोटोग्राफी में मज़ा आता है, तो बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि वो अपने जो पैशन होता है उसको दबा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा कमाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी फील्ड में पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जापानीज का जो ग्रेट सीक्रेट होता है उनकी जिंदगी का, वो इकिगाई ही होता है, यानी कि अपने पैशन को ढूंढना। ठीक है, सबसे पहला पायदान क्या है? आपको ये ढूंढना कि कौन से काम करने में आपको अच्छा लग रहा है। तो ये आप कैसे करेंगे? अभी आपको ऐसा महसूस होगा 80% लोगों को कि मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं कैसे ढूंढूं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। रिलैक्स हो जाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर सौंप दीजिए और उसको बोलिए कि मेरा अवचेतन मन सब कुछ जानता है, मेरे सारे गहन रहस्यों को जानता है, उसको पता है भली भांति कि मुझे कौन सा काम में मैं सफल हो सकती हूँ, कौन सा काम मुझे एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जिंदगी दे सकती है, और मेरा अवचेतन मन उसी काम को मेरे सामने प्रकट कर रही है। जब आप रिलैक्स होकर बार बार ये चीज़ें अपने आपके साथ दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपको किसी भी तरह से, किसी भी अपॉर्चुनिटी के तौर पर, या फिर किसी दोस्त के हिसाब से, या फिर किसी भी तौर पर आपको, या फिर कोई आइडिया आ जाए, किसी भी रास्ते से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। देन दूसरा स्टेप ये है, जब आपको पता चल गया है कि ये काम करने में मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप उस काम में विशेषज्ञ बनिए, एक्सपीरियंस हासिल कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए, उस काम को और अच्छा महसूस करते हुए उस काम को कीजिए, उसमें दिल और दिमाग सारी चीज़ें लगाइए। और तीसरी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो भी काम हम कर रहे हैं ना, उस काम में हमेशा हमारी स्वार्थ नहीं छुपी होनी चाहिए। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं अपने गुजारा के लिए कुछ कमाइए, लेकिन उस काम में कुछ लोगों का भला भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने बोला, हम सब एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम सब एक स्पिरिचुअल बीइंग है, और हमारा नेचर ही है लोगों की मदद करना, हमारा नेचर ही है निस्वार्थपरता, हमारी नेचर ही है खुश रहना, शांतिपूर्ण रहना, लोगों को दान करना, ये हमारी नेचर ही है। जो हम चीज़ों को नहीं दान करना चाहते हैं, या फिर कुछ नेगेटिव चीज़, किसी चीज़ से डरते हैं, ये हमारा नेचर नहीं है, ये हमारा रेजिस्टेंट है, ये इविल आइज होता है। ठीक है, तो हमें उस रेजिस्टेंट के तौर पर नहीं जाना है, हमें अपनी नेचर को फॉलो करना है। और जो भी काम हम कर रहे हैं उस पे आप बहुत सारे लोगों के स्वार्थ को भी देखिए, तो वो काम आपको पैसों के साथ साथ, खुशी के साथ साथ शांति भी देगी। और इसी तरह से अगर आप अपने काम को करते जाते हैं तो ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा सफलता की ओर ही जाती है। वो हम ही होते हैं जो हम खुद को रोके हुए होते हैं। खुद को मत रोकिए, आज से ही शुरू कर दीजिए अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना, उसको मैसेज भेजना कि मुझे अपनी पसंदीदा काम मेरे सामने प्रकट किया जाए। आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आएंगे उसको ग्रैब कीजिए। देखिए, ऐसे सोचिए मत कि यही आपकी डेस्टिनी है। जो भी अपॉर्चुनिटी अभी के लिए आपके पास है वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, वो एक रास्ता भी हो सकता है, डेस्टिनी भी हो सकता है। अगर जो भी काम आपके सामने में आ रहा है ना, आप उसको कीजिए, शिद्दत से कीजिए, धीरे धीरे आप अपनी मनपसंद काम के पास पहुंच ही जाएंगे। और जब आप पहुंच जा रहे हैं, आपको पता चल जा रहा है कि अरे वाह, यही मेरा पैशन था, तो उसमें जी जान लगा के काम कीजिए। दोस्तों, हम सब आए हैं दुनिया में, एक दिन ज़रूर चले जाएंगे। ये दुनिया हम सब के लिए अस्थाई है, लेकिन हमारा काम और उस काम के बीच हमारी खुद की जो एंजॉयमेंट है, खुद की जो सुख है, खुद की जो शांति है, वही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।